देखिए, एक राजा था जो कि सोचता था कि अगर उसको सक्सेसफुल रूलर यानी सक्सेसफुल राजा बनना है तो उसे 3 क्वेश्चन के जवाब चाहिए। पहला क्वेश्चन था कि सही समय क्या है किसी चीज की शुरुआत करने की, यानी कोई काम आपको करना है तो उसके लिए उसको शुरू करने का सही वक्त क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर किस व्यक्ति की बात उसे सुननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि आखिर उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उसे करना चाहिए। अब इन सवालों के जवाब को जानने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को अपने किंगडम यानी साम्राज्य में भेज दिया और कहा कि सबको ये बता दो कि जो भी इसका सही जवाब देगा राजा उसे बहुत सारे पैसे देंगे। बहुत सारे वाइज मैन यानी समझदार लोग आए, लेकिन सभी के जवाब अलग अलग थे। जैसे जो पहला क्वेश्चन था राजा का, जिसमें राजा ने पूछा था कि सही वक्त क्या है किसी काम को करने के लिए, उसका आंसर लोग देते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इस तरह से वह सभी काम को सही समय पर कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी काम के पहले से टाइम फिक्स कर दे कि आप इतना वक्त में वो काम कर ही लेंगे या हो ही जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि राजा को क्या चल रहा है उन सब चीज पर ध्यान देना चाहिए और अपना सारा सुख छोड़ करके यह सोचना चाहिए कि आखिर जो भी समय है उस समय क्या क्या करना जरूरी है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, काउंसिल ऑफ वाइज मैन यानी कुछ लोग का ग्रुप बना लो जो कि उनको सजेशंस दे, एडवाइस दे कि हाँ राजा आपको इस वक्त में ये काम करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे कि काउंसिल रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे काम है और उन सभी के लिए एक सही समय डिसाइड कर पाना एक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कोई बहुत अर्जेंट काम आ जाए। अब इसके लिए राजा थोड़ी ना काउंसिल के डिसीजन के लिए रुकेंगे कि कब वो लोग आएंगे और सही टाइम बताएंगे। इसके बाद फिर कुछ लोग कहते हैं कि किसी काम को करने का सही टाइम डिसाइड करने के लिए आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा और इसके लिए मैजिशियंस की जरूरत है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एडवाइस लोग दे रहे थे। अब सेकंड क्वेश्चन आया कि किस व्यक्ति की बात राजा को सुननी चाहिए। उस पर लोग कहते हैं कि राजा को काउंसलर्स की यानी वही जो उनके काउंसिल में बैठे हुए लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं पंडित की सुनो, कुछ बोलते हैं डॉक्टर की, तो कुछ बोलते हैं नहीं सोल्जर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे जरूरी है भाई, तो उनकी बात सुनो। और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें राजा ने पूछा था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है उनको करने के लिए, तो इस पे लोग कुछ आंसर करते हैं कि नहीं साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ बोलते हैं फाइटिंग, तो कुछ बोलते हैं कि नहीं धर्म को अपना निभाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राजा के क्वेश्चंस के इतने अलग अलग जवाब सुन करके राजा किसी से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को इनाम नहीं दिया, बल्कि अब वो सोचता है कि वह जाएगा एक हर्मिट के पास। हर्मिट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अकेला रहता है। तो यहाँ पे हर्मिट को आप हिंदी में सन्यासी कह सकते हो। तो सोचता है कि सन्यासी के पास जाएगा क्योंकि सन्यासी अपने समझदारी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो एक हर्मिट के पास जाते हैं जो कि जंगलों में रहता था और वह सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता था और किसी से नहीं। तो इसके लिए राजा ने भी सिंपल यानी ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए ताकि देख करके लगे नहीं कि वो राजा है बल्कि एक साधारण आदमी लगे। अब राजा जाते हैं, वह हर्मिट के जो झोपड़ी यानी उसके घर के पास पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही अपने घोड़े से उतर जाते हैं और अपने बॉडी गार्ड यानी जो सैनिक है उनके साथ घोड़े को छोड़ते हैं और अकेले ही चल जाते हैं हर्मिट के घर के पास। जब वो वहां पे पहुंचते हैं घर के बाहर देखते हैं कि हर्मिट है उससे धरती कोड़ रहा होता है और हर्मिट उस समय देखने में बहुत ही बूढ़ा और कमजोर दिखता है। वो बहुत ही मेहनत कर रहा होता है और बहुत तेजी में सांस ले रहा होता है। राजा उस हर्मिट के पास जाते हैं। हर्मिट राजा को ग्रीट करता है और अपना मिट्टी खोदना चालू रखता है। तभी राजा हर्मिट को बोलते हैं कि मैं आपसे यहाँ पर 3 सवाल पूछने आया हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि सही समय क्या है किसी काम को करने के लिए, किस व्यक्ति की बात उससे ज्यादा सुननी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट काम उसके लिए क्या चीज है। तो अपने वही क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है। हर्मिट सिर्फ सुन रहे होते हैं और कुछ कहते नहीं है। तभी राजा बोलते हैं कि आप थक गए हैं, आप मुझे कुदाल दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम कर देता हूँ। हर्मिट कुदाल दे देते हैं और बोलते हैं थैंक्स। राजा कुदाल को लेकर के वहां पर कुदाल से मिट्टी कोड़ रहे होते हैं। तभी हर्मिट जो है वो धरती पर बैठ जाते हैं। अब 2 बेड्स बेड्स का अर्थ यहाँ पे हुआ कि 2 गट्टे आप बोल सकते हो। जब वो खोद देते हैं राजा तो फिर वापस अपने क्वेश्चंस को रिपीट करके आंसर मांगते हैं। हर्मिट कुछ नहीं कहते हैं बल्कि खड़े होकर के अपना हाथ को आगे बढ़ा के बोलते हैं अच्छा ठीक है कुदाल मुझे दीजिए, अब आप रेस्ट कीजिए। लेकिन राजा कुदाल नहीं देते हैं और खुद से वापस से जो है उस से मिट्टी कोड़ना शुरू कर देते हैं। राजा ने कुदाल को मिट्टी में गड़ा दिया और कहा कि देखिए मैं आपके पास आया था अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए। फिर कहता है कि अगर आपको मेरे सवाल के जवाब नहीं देने हैं तो आप बता दीजिए, मैं वापस से घर चला जाऊंगा। तभी हर्मिट कहता है कि देखो पीछे से कोई दौड़ करके यहाँ आ रहा है। राजा घूमते हैं तो देखते हैं कि एक बियर्ड यानी एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ कर उनके पास आता है। उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबाए रखा था क्योंकि उसके पेट से खून निकल रहा था। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तो वो बेहोश होकर धरती पर गिर जाता है।
राजा और हरिण मिल करके उसके कपड़े को निकालते हैं और जहां पर उसके पेट में जख्म था वहां पर उसको साफ करके रुमाल से उसके खून को रोकने की कोशिश करते हैं। खून जब नहीं रुकता है तो वापस से रीड्रेस या वापस से राजा उसके वही जख्म को साफ करके वापस से उसको रोकने की खून कोशिश करते हैं। अब खून जब रुक जाता है तो वो व्यक्ति उठता है और फिर पूछता है पानी पीने के लिए। वो तो अब सही फील कर रहा होता है। राजा जाते हैं, फ्रेश वाटर ला करके उसको दे देते हैं। अब जो कि शाम हो गया था तो पूरा सूरज भी ढल जाता है और रात हो जाती है। रात में ठंडी हवा बह रही होती है तो राजा और हरमिट दोनों मिल करके उस जख्मी आदमी को उठा करके अंदर झोपड़ी में रख देते हैं बेड पर। अब राजा भी जो कि पूरा दिन मेहनत किए हुए थे वो भी भाई चल करके आए थे हरमिट के घर के पास कुछ दूर से। देन पूरा दिन वो जो काम किए थे इसलिए वो भी बहुत थक गए थे। तो वह धरती पर ही नीचे सो जाते हैं। हम देखो राजा जब सुबह उठे ना तो एकदम से सोचते कि भाई ये मैं कहाँ पर हूँ। मतलब कुछ मिनट नहीं होता है, एकदम दिमाग ब्लैंक सा हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा है दाढ़ी वाला आदमी यहाँ पर सोया हुआ है बिस्तर के ऊपर। तब एकदम से देखते हैं कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है वो उनको बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो मैं भला किस चीज के लिए तुम्हें माफ करूँ, तो मेरे पास माफ करने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी वो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है कि देखिए आप भले मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एक एनिमी हूँ यानी शत्रु हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड का सजा दिया था और उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था यानी बाय फोर्स ले लिया था। और मुझे यह पता था कि आप हरमिट से मिलने जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि जब आप हरमिट से मिल करके घर वापस आएंगे उसी वक्त मैं आपको मार दूंगा। लेकिन शाम हो गया, फिर रात होने को आई, लेकिन आप जो है वापस नहीं आए। इससे मैं जहाँ पर छुपा हुआ था मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ गया। लेकिन आपके जो बॉडी गार्ड्स थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आया और यहाँ पर आने पर आपसे मिला। अगर आपने मेरे को रीड्रेस यानी अगर मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता। फिर आगे वो कहता है कि मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचा ली, और अगर मैं अब जिंदा रहा तो मैं आपको जीवन भर सर्व करूंगा यानी आपकी सेवा करूंगा और आपका सबसे वफादार सर्वेंट बनूंगा, और अपने बेटे को भी कहूंगा कि वो ऐसा ही करें। फिर वो वापस से माफी मांगता है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका जो दुश्मन था उसे वह शांतिपूर्ण तरीके से यानी एक तरह से दोस्त की तरह से जीत लिया। और फिर वो उसको माफ करते हुए बोलते हैं कि देखो जो मेरे सर्वेंट्स है और मेरा जो खुद का डॉक्टर है मैं उसे भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी देखभाल करे, और उस व्यक्ति का यानी उसका जो भाई का प्रॉपर्टी था उसे भी वापस दे दूंगा। राजा उस जख्मी आदमी को उस झोपड़ी में रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं बाहर देखने के लिए कि हरमिट किधर है। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो सोच होते हैं काश यार आखिरी बार मेरे वो क्वेश्चन का कम से कम जवाब दे दे इस बार पूछने पर। इसलिए वो हरमिट के पास जाते हैं। हरमिट को देखते हैं तो वह बीज को रोप रहा होता है उस गड्ढे में जो पिछले दिन किया गया था। उसके पास राजा जाके बोलते हैं कि देखिए मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ कि आप जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर है वो दे दें। राजा ये बोलता और आशा कर रहा होता है कि इस बार हरमिट कम से कम उनके क्वेश्चंस के आंसर को दे दे। हरमिट नीचे बैठे बैठे ऊपर राजा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम्हें आंसर तो मिल चुका है। अब राजा देख करके बोलते हैं उनको कि ये कब हुआ, मतलब मुझे कब आंसर मिला, आप कहना क्या चाहते हैं?" इसी पर हरमिट समझाते हैं इस पूरी बात को, आप भी थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसमें ये कहते हैं तुम देख नहीं रहे हो, अगर कल तुमने मेरी कमजोरी पर दया नहीं किया होता और मेरे लिए यहाँ पर बेड्स यानी वो गड्ढे वगैरह नहीं किए होते और यहाँ से चले जाते तो वो व्यक्ति तुम पे अटैक कर देता और तुम उस समय सोचो थे काश मैं वहां पर रुक गया होता। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वक्त था उस समय का वो था जब तुम उस बेड्स को कोड़ रहे होते यानी वो गड्ढे जो कर रहे होते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी उस समय मैं था। और मेरे लिए जो तुम भलाई कर रहे थे मुझ पे दया करके कि वो काम कर रहे थे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था जो तुम मेरे लिए भलाई कर रहे थे। इसके आगे वो कहते हैं कि जब वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ करके आया तो उस समय जब तुम केयर कर रहे होते उसकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारा रहता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस समय मर जाता तो वो तुमसे शांति नहीं बना पाता, पीस नहीं बना पाता। उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था वो व्यक्ति खुद, और सबसे इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारे लिए वो था उसकी देखभाल करना। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है इनके अलग अलग आंसर्स को देख करके, तो देखो इनका सबसे परफेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है किसी काम को करने के लिए, तो वो है नाउ यानी अभी का समय, क्योंकि आप अभी के ही समय में कुछ कर पाओगे। आप पास्ट में या फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप जो अभी कर रहे हो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। दूसरा कि किस व्यक्ति की बात आपको सुननी चाहिए, तो आपको उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए जो उस वक्त आपके पास उस मोमेंट में मौजूद है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि फ्यूचर में आप किससे मिलोगे या व्यक्ति जो सामने आपके है वो आपसे फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए वो है दूसरों के लिए अच्छाई करना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इंसान धरती पर इससे भेजा गया है ताकि वो दूसरों के लिए अच्छा कर सके, दूसरों के लिए अच्छाई का सोच सके।
तो यहाँ पे ये 3 चीज़ थे, यानी सबसे इम्पोर्टेंट समय है अभी का, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो है जो अभी मौजूद है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है दूसरे के लिए अच्छा करना। तो हमने इस चैप्टर में पूरा देखा राजा के बारे में, उसके 3 क्वेश्चंस के बारे में, और कैसे उसको जवाब मिले। जो जवाब मिले वो आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे वो जवाब जो हर्मिट ने दिए और बाकियों ने दिए थे। तो आप इसको कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।